ताकतवर लोग जब सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए तो नीतीश कुमार जी को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल किया लोगों ने। आपको शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री जी? आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और 350 करोड़ के जहाज को भी चाहिएगा। ऐसा भी दुनिया में आपने नहीं देखा होगा। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह एक बार फिर से अपने बयान की वजह से चर्चा में है। वो अक्सर नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसा कह देते हैं जो विवाद पैदा कर देता है और अब एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अपमानजनक बयान दे दिया है, जिसने महागठबंधन की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको तफसील से पूरी बात बताते हैं और आपको हम ये भी बताएंगे कि सुधाकर सिंह के इस बयान से बिहार की सियासत में भूचाल कैसे आ गया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीपी बिहार। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह की नाराजगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रतिष्ठा के लिए अब खतरा बन गई है। व्यक्तिगत कारणों के अलावा सुधाकर सिंह नीतीश कुमार से कई बातों से नाराज है, जिसका नतीजा है कि वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहते हैं। कभी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तानाशाह कहते हैं, तो कभी शिकंडी, तो कभी उनको भिखारी तक कह देते हैं। ताकतवर लोग जब सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए तो नीतीश कुमार जी को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल किया लोगों ने। आपको शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री जी? आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और 350 करोड़ के जहाज को भी चाहिएगा। ऐसा भी दुनिया में आपने नहीं देखा होगा। जब इस बारे में सुधाकर सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि वो अपनी जुबान और अपने बयान पर कायम रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो जो कुछ भी कहते हैं पूरी तरह से सोच और समझ कर कहते हैं। देखिए, बातों के संदर्भ में यह मुद्दा आया था कि नेता कौन। मैंने कहा था कि नेता हमारे लालू प्रसाद जी हैं और लालू प्रसाद जी को जब विपक्ष के लोग, ताकतवर लोग जब सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए तो नीतीश कुमार जी को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल किया लोगों ने। वैसे ही महाभारत में जब भीष्म पितामह को लोग नहीं हरा पा रहे थे युद्ध मैदान में, तो शिखंडी को सामने कर दिया था। यही इसी रूप में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में याद किए जाएंगे पद से हटने के बाद। यही मेरा बयान था, जिस पर अभी भी कायम हूँ और आगे भी कायम रहूँगा। सुधाकर सिंह का इतना बोलना था कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह के बयान पर नाराजगी जताई है। यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई की तरह हैं और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको जो कहना था हमने कहा है, क्योंकि जो बातें हमारे नेता के बारे में कही गई, पॉलिटिकल रूप से कोई किसी की आलोचना कर सकता है, उस पर विचार अलग से हो सकता है कि गठबंधन में रहकर उस तरह से आलोचना हो कि नहीं हो, यह एक पॉलिसी मैटर हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई और इस गाली के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरा मन आहत हुआ और सिर्फ मेरा ही मन आहत नहीं हुआ, बल्कि लाखों करोड़ों लोग जो नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके संघर्षों में सहायक रहे हैं, उनकी भावना आहत हुई है। और उसको देखते हुए हमको जो कुछ कहना था हमने कहा। उसके बाद जो प्रतिक्रिया में आरजेडी की ओर से आधिकारिक रूप से जो बयान आया है, मुझको लगता है वह बयान और ज़्यादा आहत करने वाला है। जो गाली दी गई उससे भी ज़्यादा आहत करने वाला, उसके बचाव में जो कुछ कहा गया आरजेडी की ओर से, यह ज़्यादा आहत करने वाला है। सब लोगों को मालूम है, हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पे मुझको ज़्यादा फीलिंग इसलिए भी हो क्योंकि नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है और हम यह नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नेता को सरेआम इस तरह से कोई गाली दे। यह जब मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुधाकर सिंह के बयान को लेकर सवाल किया गया था, तो मुख्यमंत्री साहब ने अपने ही अंदाज में प्रतिक्रिया दी थी। सीएम नीतीश ने कहा था कि यह आरजेडी का मामला है, तो वही लोग बता सकते हैं कि वो आगे क्या करेंगे। वही लोग आपको बताते हैं, हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं। लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो उनके काम कर रहे हैं। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है।
जब सभी पार्टियों को मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही तो उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए उस सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं। जब मामला इतना बढ़ गया था तो तेजस्वी यादव को डैमेज कंट्रोल के लिए खुद ही आगे आना पड़ा। दिल्ली में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने यहां तक कह दिया है कि महागठबंधन सरकार के नेतृत्व के बारे में किसी भी तरह का बयान देने का अधिकार सिर्फ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और खुद तेजस्वी यादव के पास। महागठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ बना है और महागठबंधन में किसी महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं जो नेता है, अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। और आप लोगों को भी पता है दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था हम लोगों का खुला अधिवेशन, वहां प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि कोई भी महागठबंधन जो हुआ है महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में बीमार होते हुए बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं। यानी कि मामला अब गर्मा चुका है, लेकिन समझने वाली बात ये है गुरु के महागठबंधन तो बन गया है, दल भी बन गए हैं, लेकिन अब तक नेताओं के दिल नहीं मिले हैं। और आज भी महागठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता अक्सर कई मुद्दे पर अलग ही राय रखते हैं, और फिर चाहे वो शराब कांड से हुई मौतों को लेकर मुआवजे की मांग हो या फिर कुछ और। अब ऐसे में ये देखना होगा कि बिहार में महागठबंधन का ये जो रिश्ता है वो आगे कौन सा रुख इख्तियार करता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा एबीपी बिहार।